Good morning, student. So today we will take the atomic structure topic from class 11. That is your come in NEET and also JEE exam and CBSE. So atomic structure जो आपका चैप्टर है ये आप क्लास 9th में पढ़ते हो एटम मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर. So today we will take the topic from atomic structure that is quantum number. So quantum number से पहले हम बात करते हैं एटम की. एटम की बात करते हैं तो एटम आपका स्फेरिकल एक टाइनी पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का जिसके सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और इसके सराउंडिंग में अलग अलग जो लेयर्स होती है जिसको हम शेल या ऑर्बिट बोलते हैं उन शेल ऑर्बिट या सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं जो थर्ड एटॉमिक पार्टिकल है. तो हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात करें तो अलग अलग टाइम पे एटम के अलग अलग स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, अलग अलग मॉडल दिया. जे थॉमसन ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, नील्स बोर ने दिया. ऐसे ही जब एडवांस चीजें हुई तो हमने इसका वेव मैकेनिकल मॉडल देखा. तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम अगर वेव मैकेनिकल मॉडल की बात करें इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है किसी एटम में तो वो वेव मैकेनिकल मॉडल से डिफाइन हुई. वेव मैकेनिकल जो मॉडल है ये बताता है इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल नेचर है इसके साथ इसका वेव नेचर भी होता है. और इस बात को जो डिफाइन किया वो श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिफाइन किया और इन्होंने एक इक्वेशन को डिराइव किया जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. बात करें हम वेव मैकेनिकल मॉडल की. वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग जो श्रोडिंगर है इन्होंने डिफाइन किया श्रोडिंगर इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. और ये इस चीज को डिफाइन करेगा कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो शेल है उस शेल के अंदर जो सब शेल है उसमें कौन सी लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली मूवमेंट कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री पार्टिकल है. तो यही चीज बताई. इन्होंने एक फंक्शन लिया साई, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन. इस वेव फंक्शन के लिए इन्होंने जो 3 डायमेंशन है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमारा जो एटम होता है 3 डायमेंशन होता है, तो इसमें जो वेव इक्वेशन डिराइव की वो है del x square plus del 2 psi by del y square plus del 2 psi by del z square plus a minus v and psi equal to 0. ये आपकी जब क्वांटम फिजिक्स आप स्टडी करोगे फिजिक्स के अंदर वहां पे ये इक्वेशन आप देखोगे. और इस इक्वेशन में हम बात करें तो ये साई आपका जो डिफाइन होता है ये आपका वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए. बात करें एक्स वाई जेड ये आपके डायमेंशन हो गए 3 डायमेंशन. एच की बात करें ये है प्लांक कांस्टेंट. बात करें ई इज डिफाइन एज एनर्जी लेवल, जैसे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3. जो डिफरेंशियल की लेयर्स है उनमें एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है वो डिफाइन करेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. और बात करते हैं हम m की, तो m इज वेट ऑफ या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस तरीके से जब ये इक्वेशन वेव मैकेनिकल मॉडल की इसको जब डिफाइन किया और इसको सोल्व किया तो यहाँ से 4 वैल्यूज निकल के आई. फर्स्ट जो 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज दैट डिफाइन द क्वांटम नंबर, जिसके लिए ही हम ये टॉपिक लेने वाले हैं. तो क्वांटम नंबर बेसिकली ऐसे नंबर है जो ये डिफाइन करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग शेल में किस जगह पर लोकेट हो रहा है. तो उसकी ही बात करेंगे. पोज कर दे. अब बात करेंगे हम जो वेव इक्वेशन है श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन, उससे जो सॉल्यूशन निकल के आए, इसको सॉल्यूशन निकल के आए तो यहां से हमें 4 वैल्यूज मिली. फर्स्ट वैल्यू n
सेकेंड वैल्यू L, थर्ड वैल्यू M। सो यहाँ से बात करेंगे तो ये है हमारे 3 क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर। सो यहाँ से हम बेसिकली 4 क्वांटम नंबर ही डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और हमारा जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हम इसको डिफाइन करते हैं, हम इसको डिनोट करेंगे स्मॉल n से, और ये कुछ इंफॉर्मेशन देता है, ये प्रिंसिपल मेन है। कैसे ये डिफाइन करेगा n, और n होगा आपका 1 से लेके 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक जितने इलेक्ट्रॉन्स एटम एग्जिस्ट करते हैं। सो n डिफाइन करेगा आपका, ये बताता है आपका शेल के बारे में इंफॉर्मेशन। हम जानते हैं कोई भी अगर एटम बात करें किसी भी एलिमेंट का, तो ये आपका न्यूक्लियस है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और इसके सराउंडिंग में अलग अलग शेल्स होती है, अलग अलग शेल्स या ऑर्बिट। बात करें के, एल, एम, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। दैट्स मीन व्हाट, अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स अगर इन शेल्स में है तो उनकी एनर्जी लेवल, उनकी रेडियस और उनकी वेलोसिटी ये नील्स बोर ने डिफाइन किया था। जैसे एक हम लेते हैं पैरामीटर एनर्जी का, बोर्स ने सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जब एनर्जी डिफाइन की तो ये आई -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो ये n है, n जो डिफाइन कर रहा है आपका शेल के बारे में, और शेल इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि एनर्जी लेवल क्या है। कैसे वो देखते हैं हम, बात करेंगे यहाँ से ये -13.6, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लेता हूँ तो उसके लिए जो एटॉमिक नंबर है वो 1 हो जाएगा, और 1 होते ही ये एनर्जी लेवल फर्स्ट शेल के लिए ये हो जाएगा -13.6, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में आई। अगर मैं यहाँ पे अगर n वैल्यू पुट करता हूँ मैं 2 सेकेंड शेल के लिए, तो यहाँ मेरी वैल्यू आएगी ये -13.6 डिवाइड में 1 जेड फॉर हाइड्रोजन एटम, ये 1 ही रहेगा, और n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 से 13 डिवाइड होगा, 4 3 जा, एंड यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू में डिफरेंस है, ये माइनस में वैल्यू 13 है अप्रोक्स, और ये -3 है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है। मतलब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी मेरी E2, E1, E3, तो ये एनर्जी मेरी इंक्रीज होगी। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये एनर्जी के लेवल्स को डिफाइन करता है। इसके अलावा हमारे पैरामीटर रेडियस का भी होता है, और पैरामीटर हमारा वेलोसिटी का होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। यह आता है 0.529 हेड बाय एन स्क्वायर एंगस्ट्रम। सो यहाँ पे भी ये n पे डिपेंड कर रहा है, इसी तरीके से वेलोसिटी भी n पे डिपेंड करती है। तो ये चीज इंफॉर्मेशन बताएगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बेसिक इंफॉर्मेशन देता है शेल के बारे में कि एनर्जी लेवल उसका क्या है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे, ये हमारा n डिफाइन हो चुका है आपका शेल या साइज या एनर्जी लेवल। सेकेंड जो क्वांटम नंबर है वो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये क्वांटम नंबर हमारा क्या डिफाइन करेगा, इसके और भी नाम है सबसिडरी क्वांटम नंबर, इसका नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। हम इसको L से डिनोट करते हैं, और L हमारा बताएगा सब शेल या ऑर्बिटल्स, इसकी इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे जो शेल है उसके अंदर जो सब शेल है वो किस तरीके की है।
तो ये डिपेंड करेगा हमारे शेल पे। और हमारा जो एल की वैल्यू है वो डिफाइन है 0 इंक्लूड करते हुए n-1 तक। इफ सपोज n वैल्यू अगर मैंने फर्स्ट शेल ली तो एल की वैल्यू मेरी आएगी n1 पुट किया तो 0 वैल्यू आएगी, तो ये 0। और इसमें हम जो सब शेल डिफाइन करते हैं उस सब शेल का नाम है s। अगर n की वैल्यू 2 पुट की तो यहाँ l की दो वैल्यू आएगी, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1। l इक्वल टू 0 हम डिफाइन करते हैं s सबशेल, और s सबशेल ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। बात करेंगे अगर l 1 आता है तो l ये p सबशेल को डिफाइन करेगा, और p सबशेल भी 3 ऑर्बिटल लिए हुए हैं, px, py एंड pz। अगर n की वैल्यू 3 हम लेते हैं शेल की, तो यहाँ l की एक और वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, L0, L1, L2। बात करते हैं हम L0 की, S सबशेल यूज होगी, L1 है तो P सबशेल यूज होगी। अगर L मेरा क्या है 2 है तो मेरी जो सबशेल यूज होगी वो न्यू D होगी, और D वाली जो है सबशेल वो टोटल 5 सबशेल लिए हुए हैं, dxy, dyz, dxz, dz स्क्वायर, dz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर। अगर हम n की वैल्यू 4 लेते हैं तो यहाँ से l की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 आती है। अगर 0 वैल्यू है तो s, 1 है तो p, l अगर 2 है तो आपका d, और l की वैल्यू अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर की 3 है तो आपका जो ऑर्बिटल आएगा या सबशेल आएगी वो f सबशेल आएगी। और f सबशेल 7 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, मतलब 7 इसमें क्या है ऑर्बिटल्स है, हर ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 के अंदर 6 हो जाएंगे, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फुलफिल होंगे, इसके लिए हम आते हैं नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है उसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो लास्ट में हम एक बार उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम बात करें थर्ड जो हमारा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और हम इसको डिनोट करते हैं m से। m हमारा डिफाइन करेगा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, किस चीज की, हमारी जो सब शेल है या ऑर्बिटल्स है उनकी डायरेक्शन, जैसे x में है, y में है, z में, ये डिफाइन करेगा। तो हम बात करते हैं इस m की, तो ये डिपेंड करेगा हमारा l पे, -l से वैल्यू +l तक जाएगी m की, जहां मेरा m इक्वल टू 0 इंक्लूड रहेगा, इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं। लेट सपोज वैल्यू अगर मेरी क्या है, अगर l की वैल्यू मेरी 0 आती है तो m की वैल्यू 0 आएगी, और हमें पता है s सबशेल के अंदर एक ही सबशेल होती है, ऑर्बिटल्स होता है। अगर मैंने l की वैल्यू 1 पुट की तो ये m की वैल्यू मेरी आएगी -1, 0 एंड +1। ये हमारा डिफाइन करेगा px, ये डिफाइन करेगा py, ये ऑर्बिटल pz के लिए। अगर मेरी l की वैल्यू 2 आती है तो मेरा यहाँ पे m की जो वैल्यूज आएगी -2 प्लस -l से +l में -2, -1, 0, +1, +2। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे m की वैल्यू -2, ये बताएगी dx ऑर्बिटल को, dy z, और ये dz स्क्वायर, dx स्क्वायर y स्क्वायर, dx z। तो इस तरीके से ये 5 ऑर्बिटल्स को डिफाइन करेगी। अगर हम इनकी शेप की भी बात करें तो px ऑर्बिटल का जो शेप होता है, अगर इसको x एक्सिस लिया, इसको y लिया, तो ये इस तरीके से लोब, और ये जो रीजन है सब शेल के अंदर, ये डिफाइन करेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो जितने भी p ऑर्बिटल है उसमें जो हम एक्सिस यूज कर रहे हैं उसके ऊपर लोब होते हैं, जैसे ये आपका हो गया px, ऐसे ही y के ऊपर हो जाएगा तो वो py ऑर्बिटल हो जाएगा, और pz में भी सिंगल लोब होता है, डम्बेल।
ठीक है। अगर बात करूं मैं डी ऑर्बिटल में, तो ये होता है आपका डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। और डबल डम्बेल में क्या होगा, हमारा जो ये एक्स और वाई एक्सिस है, हम ओनली सी की बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, ये जो लोब होंगे वो 45 डिग्री एंगल पे इस तरीके से हैं, और ये जो रीजन पर्टिकुलर डिफाइन है ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स। ऐसे ही बाकी ऑर्बिटल्स होंगे डी वाई जेड, डी एक्स जेड। लेकिन जो हमारा डी जेड स्क्वायर है उसकी बात करते हैं, तो डी जेड स्क्वायर के लिए हम बात करेंगे, तो अगर ये जेड एक्सिस है, ये एक्स या वाई में से कुछ भी हो, अगर ये पूरा एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पे एक रिंग ये तो एक्स वाई प्लेन में होगी, और ये लोब ये जेड एक्सिस पे होगा, ये हमारा डी जेड ऑर्बिटल होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स पे एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा एक और लास्ट क्वांटम नंबर है जिसको हम डिफाइन करेंगे, वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमारे ये लास्ट रहेगा इस क्वांटम नंबर का, जिसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली फिल कर सकते हैं। फोर्थ जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिनोट होता है एस से। हमें पता है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, और जो भी इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज ये फर्स्ट शेल है, तो इनमें से एक की जो मोमेंट होगी वो क्लॉकवाइज हो सकती, सेकंड की एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू डिफाइन होती है, प्रोबेबिलिटी, वो होती है हाफ। प्लस अगर एस प्लस हाफ आप क्लॉकवाइज ले रहे हो तो एस आपका माइनस हाफ ले सकते हो। यहाँ से हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन कर सकते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो कि होता है आपका एस प्लस वन, यहाँ से हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। और आप एंगुलर मोमेंटम की बात करो तो अगर आपको एल की वैल्यू पता है तो वो भी निकाल सकते हो, एल प्लस वन, यहाँ से आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। तो जब हमारे पास ये चारों ही क्वांटम नंबर एन, पी, एम और एस, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ये चारों होंगे, तब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सी शेल है, कौन सी सब शेल है, सब शेल के अंदर कौन सा ओरिएंटेशन है, जैसे पी में पी एक्स, पी वाई, पी जेड है, और स्पिन कौन सा है, इसका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज को हम ऐसे एरो से शो करते हैं ऑर्बिटल में, तो एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे शो करेंगे। तो इस तरीके से ये स्टेप जो टॉपिक है क्वांटम नंबर, ये यहीं पे होता है। इसमें काफ़ी और भी इंफॉर्मेशन है जो इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे जब क्वांटम नंबर की, तो मैंने बताया था आपको एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर एस और एल की वैल्यू, साथ में यहाँ पे मैं मिस कर गया था एच हैश, ये जो वैल्यू डिफाइन करता है आपका एच अपॉन 2 पाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच अपॉन 2 पाई। मीन्स जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आएगा आपका √L, L+1 एच अपॉन 2 पाई। सो ये मिस प्रिंट हो गया था एक बार मुझसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।